देखिए, आज हम कोलंबस स्कूल में आए हैं, यहाँ पर रुद्रपुर में। हमारी टीम है और ये हमारे जो एसएसपी सर हैं, उनके डायरेक्शन में हम हर महीने किसी न किसी स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। हमारी टीम कुछ ऐसे विषय हैं जो हमारे समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें से ड्रग्स है, साइबर है, ट्रैफिकिंग है और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। इसके संबंध में हम बच्चों को जागरूक करते हैं ताकि वो अपने आस-पास हो रहे इस तरह के जो अपराध हैं, वो हम तक पहुँचाएँ और हम उस पे उचित कार्रवाई करें। किया जाएगा। अभी जो मैं आर्मी पर्सन वाली उनको कॉल आती है, जब कस्टम ऑफिसर की कॉल आती है तो वो इलीगल एक्टिविटी में यूज किया गया है। उसके बाद वो उनसे कहते हैं कि हम आपकी जो कॉल आदमी है बिहार है वहाँ पर ट्रांसफर करते हैं। वहाँ से जो ऑफिसर उनको वीडियो कॉल करते हैं, वो वीडियो जो बैकग्राउंड होता है वो भी पूरा पुलिस का होता है। तो वो उसको कहते हैं कि आपका ऐसे ऐसे इसका इलीगल एक्टिविटी में यूज किया गया है, या आधार कार्ड पे आधार कार्ड जैसा। और इसमें कोर्ट में पेनल्टी देने के लिए, कोर्ट में सिक्योरिटी देने के लिए आपको इतने पैसे देने हैं अगर आप यहाँ नहीं आना चाहते हैं। उसको व्हाट्सएप पे एक वारंट भी भेजा कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं। हो जाता है के बाद वो उसको 2.5 लाख रुपए दे देते हैं। ठीक है, 2.5 लाख रुपए दे हुआ है। तब उन्हें पता चलता है कि उनके साथ कभी भी, आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि पुलिस कभी भी डिजिटल अरेस्ट नहीं करेगी, फिजिकल अरेस्ट करेगी। डिजिटल अरेस्ट is trying to do like in UPI or like misusing the photos or something, we can contact to cyber security and all. They will ban him from every social media and WhatsApp, like he cannot use it again. कभी भी किसी को अननोन नंबर से कॉल आ रही है तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, एक गूगल पे आप संचार साथी करके जब सर्च करेंगे, संचार साथी में जब सर्च करेंगे गूगल पे, उसके बाद आएगा चक्षु। चक्षु पे क्लिक करेंगे तो उस पे फर्स्ट जो ऑप्शन आएगा वो आएगा रिपोर्ट सस्पेक्टेड नंबर। जैसे उस पे क्लिक करेंगे तो उसमें वो जो जो इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आपको किस टाइम कॉल आई है, किस नंबर से कॉल आई है, तो आप उसमें डालेंगे तो वो नंबर ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद उस नंबर को आप ही खोल सकते हो और कोई नहीं खोल सकता है। ठीक है, काम करिएगा। एक 2 स्टेप वेरिफिकेशन सब लोग जानते होंगे ना। जो लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जीमेल या फेसबुक चलाते हैं, वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन अगर अपने फोन में, अपने अकाउंट में यूज करेंगे तो उसका फोन अगर हैक भी हो जाता है तो दूसरे डिवाइस में खुलने से पहले वो जो पासवर्ड आप लोग उसमें डालते हैं उसको मानते हैं। ठीक है, तो आप लोग 2 स्टेप वेरिफिकेशन अपने फोन में एक्टिवेट कर लेना। इससे आपके अकाउंट को दूसरे व्यक्ति द्वारा जो हैक किया गया है उसको चलाने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये बात नहीं है, अवेयर होना अच्छी बात है। कितने लोगों को पता, बताइए? फॉर्म ऑफ ड्रग्स आपने सुना होगा पिक्चर में, चरस, गांजा, हेरोइन, किसने सुना है? सबने सुना होगा, बताइए। LSD है, ये सारे के सारे पदार्थ अवेलेबल है मार्केट में लीगली। बहुत सारे बच्चे ना चाहते भी इनके गिरफ्त में आ जाते हैं। कैसे? मार्क्स कम आए, टीचर ने डांट दिया, दोस्त के साथ चले गए घूमने, किसी ने बियर पी ली, किसी ने स्मैक पी लिया। हंसने की बात नहीं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मालूम है आपको। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई बच्चा रोड पर चरस पी रहा है या स्मैक पी रहा है तो मेरा से क्या लेना देना? मेरा दोस्त नहीं है वो, मेरा भाई भी नहीं है वो, मैं जानता भी नहीं उसको, तो मैं से क्यों रोकूं? कितनों को बात ऐसा लगता है कि मैं क्यों रोकूं उसको? हाथ खड़ा कर। कितनों को लगता है कि हम क्यों रोकें उसको? अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं क्यों रोकूं उसको, तो मैं बताता हूँ क्या है। ड्रग्स एक विशियस सर्कल होता है। जो बच्चा ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है वो अकेले नहीं हो सकता, उसका कोई दोस्त होगा, उसने कहीं से लिया होगा उसको। हो सकता है कि आपका भाई, आपकी बहन का दोस्त उसका दोस्त हो। एक चक्र है ये एक ऐसी आग है जो जंगल की आग होती है। ड्रग्स बहुत तेजी से फैलता है सोसाइटी। यदि आपको लगता है कि कोई बच्चा, हमारा साथी स्कूल में गलत आदत में पड़ गया, गलत ट्रैक पे चला गया, तो उसकी रिपोर्टिंग हमें करेंगे अपने प्रिंसिपल साहब के थ्रू। हाईली कॉन्फिडेंशियल रखेंगे उसको, लेकिन बताना जरूर है। यदि आप उसको लाइमलाइट में ला रहे हैं गोपनीयता से, तो आप उसका भविष्य बचा रहे हैं। कल को जब वो उस चक्र से बाहर आएगा तो आपको थैंक यू बोलेगा। तो ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है जो आपके पूरे करियर को, आपकी फैमिली को, हमारे समाज को खत्म कर देगी। तीसरा टॉपिक है ट्रैफिक। हमारे टीआई साहब यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने आपको काफ़ी कुछ ब्रीफ किया होगा, लेकिन मैं जो बिंदु को बता रहा हूँ
आपको बताए गए होंगे, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं रिपीट कर रहा हूँ उसको। कितने लोग जानते हैं गुड समैरिटन क्या होता है? पता है गुड समैरिटन क्या होता है? कोई भी आपकी बुक्स में है? मैं बताता हूँ क्या होता है गुड समैरिटन। जब हम रोड पर चल रहे हो जाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक, कोई लोग ऐसा है रोड एक्सीडेंट में वॉलंटरी हेल्प किया? आप खड़े हो जाइए। कब किया आपने हेल्प? Actually, my mother and I was going somewhere, and one child was there who was driving a scooty, and he fell down from that with a bike. Then we helped. लेट्स गिव इट ट्राई। आपका नाम क्या है गुड़िया? बताता हूँ क्या होता है, बैठिए। हम एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ साथ एक समाज के जिम्मेदार नागरिक भी हैं। हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको और लोगों तक फैलाना, बताना हमारा नैतिक जिम्मेदारी है। गुड समैरिटन उसको बोलते हैं जो रोड एक्सीडेंट्स में वॉलंटरी किसी की हेल्प करते हैं, उसको बोलते हैं गुड समैरिटन। ऐसे लोगों को जो दूसरों की हेल्प करते हैं, पुलिस उनको कोई परेशान नहीं करती है। कल को कोई मुकदमा हो जाए तो उनके बयान नहीं होंगे, उनको परेशान नहीं किया जाएगा, उनको थाने पर नहीं बुलाया जाएगा, उनको रिवॉर्ड किया जाएगा। कौन करेगा रिवॉर्ड? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट विल रिवॉर्ड यू। क्यों? क्योंकि आपने किसी की जिंदगी बचाई है, किसी की हेल्प की है, अपना काम छोड़कर। आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या घूमने जा रहे थे, आपने अपने कीमती मिनट्स, कीमती समय में से कुछ समय ऐसे व्यक्ति को दिया जो कि उसका गोल्डन आवर उसको बोलते हैं। जब एक्सीडेंट हो जाता है तो फर्स्ट आवर इज द गोल्डन आवर। अगर पहले घंटे में विक्टिम की हेल्प हम कर दें तो 90% केसेस में उसका जो लाइफ थ्रेट है वो कम हो जाता है। दैट इज गोल्डन आवर। और जो ये काम कर रहा होता है वॉलंटरीली, दैट इज गुड समैरिटन, उसको बोलते हैं। ठीक है, अब हिट एंड रन कोई बताएगा? बताइए। Sir, like when we get an accident and someone tries to initiate it, and after that he runs. बहुत बढ़िया, क्लैपिंग। नाम से ही पता लग रहा है हिट एंड रन। फेमस साइबर फ्रॉड है। मैं आपको बताऊंगा लेमन की भाषा में, बिल्कुल देसी भाषा में, ताकि आप सबको पता लगे क्या होता है। हनी ट्रैप एक ऐसा ट्रैप है जिसमें जो व्यक्ति विक्टिम होता है उसके अपोजिट सेक्स का, जो बच्चे बातें कर रहे हैं उनको शायद ये बात पता हो, अभी नहीं सुन रहे, बातें कोई नहीं करे। हनी ट्रैप एक ऐसा साइबर फ्रॉड है जिसके साथ में हो रहा है उसके अपोजिट सेक्स का आदमी। अगर मेल है तो सामने फीमेल, और फीमेल है तो सामने मेल, उसको अपने काबू में कर लेता है बातों से, और उसकी आपत्तिजनक फोटो अपने पास ले लेता है, और बाद में उसको माफ कर देता है, और फिर करता है ब्लैकमेल। जैसे मुझे कोई फ़ोन आता है, मैं मेल हूँ, तो हम नेचुरल इंस्टिंक्ट से बंधे होते हैं, अपोजिट चीज़ें मैं अट्रैक्ट करती हैं। किसी लड़के ने मुझे कॉल किया, मैंने बात की, उसकी बातों में मैं आ गया, मैंने कुछ अपने फ़ोटो वीडियो शेयर कर लिए उसके साथ में, पर्सनल, चेहरा मेरा, बॉडी किसी और की, हो सकता है कि वो न्यूड हो, और फिर मुझसे पैसे मांगे जाएं। मेरे कॉन्टेक्ट्स में से किसी को रैंडमली वो फ़ोटो भेज देगा और फिर मुझे दिखाएगा कि ये आपकी सिस्टर है, आपका ब्रदर है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फ़ोटो को भेज चुका हूँ, मुझे सिर्फ 2000 रुपये दे दीजिए आप। 2000 रुपये, तो यार 2000 रुपये के लिए इतना मत क्यों करना। वो 2000 दे देगा, जैसे ही 2000 देगा 1 घंटे बाद दूसरा कॉल आएगा 20,000, आप 20,000 दोगे, 2 दिन बाद फिर कॉल आएगा 50,000, और ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। ये होता है हनी ट्रैप। इसमें ऐसे ऐसे लोग फंस जाते हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। साइंटिस्ट, टीचर्स, जजेस, ऑफिसर्स, ट्रैफिक, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग्स, बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारी हेल्पलाइन हैं। आपको याद अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप याद नहीं कर सकते तो मैं आपको सिर्फ 112 मेरे साथ भी करेंगे, 112 डायल 112। ये एक टोल फ्री नंबर है। आप कभी जाते हैं, आपको लगता है कि मैं खतरे में हूँ, कोई लड़की ट्यूशन जा रही है,
शादी में गई, लेट हो गई, अकेली है, फ़ोन नहीं चल रहा, ऑटो में बैठी है, लग रहा है ऑटो वाला कहीं गलत रास्ते ले जा रहा है, घबराहट हो रही है, अकेले आप हैं तो डरना नहीं है। आप अपने, अगर आपके पास फ़ोन है तो अपने फ़ोन से टोल फ्री नंबर 112 पे कॉल कीजिए। 112 पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है, 24 आवर्स इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम। आप अपनी समस्या वहाँ बताइए, चाहे वो पुलिस से संबंधित है चाहे नहीं है। यदि नहीं होगी तो पुलिस विल पास ऑन टू इट टू द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, और यदि होगी तो पुलिस आपको, जो नियरेस्ट पुलिस होगी, आप जहाँ पर होंगे वहाँ पे जो नियरेस्ट पुलिस होगी वो आप तक पहुँच जाएगी। तो ये ध्यान रखेंगे। मैंने बताया था कि हम 60-70 लोग नहीं हैं, हम 60-70 परिवार हैं। अपने घर में ये बात जाके बताएंगे। जो बच्चे सोच रहे हैं, लड़के सोचें कि हमें क्या डर, हम तो लड़के हैं, आप लोगों की बहनें भी होंगी हैं जो यहाँ पर नहीं होंगी, अपने घर में होंगी, उनको जाके बताएंगे। आजकल ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। हमारी सोसाइटी में जो गलत चीज़ें होती हैं उनकी जो फैलने की स्पीड है वो 10 गुना ज़्यादा है अच्छी चीज़ों से। जो बात मैं बता रहा हूँ वो शायद आप भूल जाएंगे, लेकिन कोई गलत बात किसी ने आपको बताई होगी तो वो आपको 10 साल तक याद रहेगी। ये हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं। वो स्पेसिफिकली फॉर साइबर है। 1930, रिपीट करेंगे, 1930, जोर से 1930, एक बार और 1930। ये साइबर फ्रॉड अगर आपके साथ में हो जाता है किसी भी तरह का, मैंने बताया 2 तरह का फ्रॉड होता है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। बस यही है कि जब हम अपना फ़ोन ऑपरेट करते हैं, हम सिम लेते हैं, हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो वो हमारी जो नंबर होता है वो बहुत जगह सर्कुलेट हो जाता है। उसकी परमिशन हम खुद देते हैं। हम कोई ऐप कर रहे हैं डाउनलोड, मिंत्रा, व्हाट्सएप, फेसबुक, जब वो हम डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो वो बोलता है डू यू एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशंस। आप बोलते हैं यस, उसके बिना आप उस ऐप को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो उन टर्म्स एंड कंडीशंस में ये भी होता है कि वो ऐप आपका कॉन्टैक्ट नंबर अपने कॉन्टैक्ट्स में फ्लोट करेगी। वो लोग आपके जो यूज़र ट्रेंड्स होते हैं, जैसे मैंने अभी सर्च किया शूज़ एडिडास, फिर दोबारा सर्च किया रिबॉक, तो ऐप को पता लग गया कि भैया ये बंदा जो है इसको शू लेना है। तो मेरे को आप देखेंगे गूगल पे, व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे उसके एड्स आने शुरू हो जाएंगे।